गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय में पढ़ रहे हैं समास। समास शब्द निर्माण का तीसरा भाग है। सबसे पहले बेटा हम जानेंगे समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षिप्त या छोटा करना। समास होने पर दो शब्दों के बीच की विभक्ति व योजक का लोप हो जाता है। समास बनाने वाले दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं और नए बनने वाले शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास बनाने वाले शब्दों को पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के सहयोग से बनने वाला नया शब्द समस्त पद कहलाता है, जैसे देशभक्त, राजकुमार। समस्त पद के दोनों पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। इसमें समास बनाते समय लुप्त हुए अंश पुनः आ जाते हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है और समस्त पद को भी अपने साथ अव्यय बना लेता है। उदाहरण देखिए, आजीवन, जीवन भर, यथारुचि, रुचि के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, अनजाने, बिन जाने। तत्पुरुष समास, यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। जब समस्त पद बनाए जाते हैं तो इनके बीच के कारक चिन्ह लोप्त हो जाते हैं। समास विग्रह करने पर वे कारक चिन्ह पुनः जुड़ जाते हैं। कारक विभक्ति के आधार पर ही समास का नामकरण किया जाता है। यहाँ कर्ता और संबोधन विभक्तियों को नहीं लिया जाता है। कर्म से अधिकरण विभक्तियों के आधार पर ही समास बनते हैं। उदाहरण देखिए, परलोक गमन, परलोक को गमन। रस भरी, रस से भरी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राम भक्त, राम का भक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समास बनाने पर दोनों पदों के बीच और या तथा का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर सामासिक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द पुनः आ जाते हैं। उदाहरण देखिए, रात दिन, रात और दिन। मान अपमान, मान और अपमान। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। कर्मधारय समास, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उदाहरण, नीलांबर, नीला है जो अंबर। महाराजा, महान है जो राजा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद कोई संख्या हो। समस्त पद का विग्रह करने पर वस्तुओं के समूह का पता चलता है। उदाहरण, दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। बहुव्रीहि समास, इस समास में पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, जैसे गजानन, गज के समान आनन है जिसका। श्री गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण।